आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक, कौन सा ग्रह अकारक और कौन सा ग्रह मारक होता है। तो आइए चलिए समझते हैं। सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश सूर्य देव होते हैं, चूंकि लगन भाव त्रिकोण भाव भी है और केंद्र भाव भी है, इसीलिए लगन भाव शुभ भाव कहलाता है और लगन के स्वामी को लग्नेश कहते हैं और लग्नेश भी शुभ फल ही देने वाला होता है। चूंकि सूर्य देव की एक ही राशि होती है सिंह, तो वह त्रिकोण भाव और केंद्र भाव दोनों भाव यानी कि लगन भाव में बैठ गई, तो सूर्य देव यहाँ पर जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे, उस भाव के निश्चित तौर पर अच्छे ही फल करने वाले हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूं, कोई भी ग्रह दो प्रकार से फल करता है, एक भाव स्वामित्व का और एक अपना नैसर्गिक यानी कि गुण धर्म और स्वभाव के अनुसार। तो सूर्य देव एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिश्तों के लिए अच्छे फल नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तों को तोड़ के रख देंगे, इसका मतलब यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से तो अच्छा ही फल करेंगे, लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो गई, कहीं नैसर्गिक पापी ग्रह शनि राहु मंगल आदि के प्रभाव में आ गए, केतु आदि के, तो रिश्तों से संबंधित कष्ट भी दे सकते हैं। कुंडली में सिंह लगन की कुंडली में दूसरे और 11वें घर का मालिक बुध देव होता है। दूसरा घर धन का है, 11वां घर भी इनकम का है, धन का है। तो बुध देव यहाँ धन के लिए तो बहुत अच्छे फल करने वाले हैं, लेकिन चूंकि दूसरा घर मारक भाव होता है, 11वां घर छठे से छठा और त्रिष्टाय भाव में भी आता है, इसीलिए बुध देव यहाँ पर रोग ज्योतिष के लिए अच्छे फल नहीं करेंगे। उनकी प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है तो आपको या आपके किसी रिश्ते को शारीरिक कष्ट में डाल सकते हैं। अब किस रिश्ते को कष्ट डालेंगे, यह कुंडली की स्थिति से पता चलता है। कुंडली में सिंह लगन की कुंडली में तीसरे घर का स्वामी और 10वें घर का स्वामी शुक्र देव होते हैं। तीसरा घर 3, 6, 11 त्रिष्टाय समूह में आता है। तुला राशि शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि है। इस आधार पर शुक्र देव तीसरे घर का विशेष फल करेंगे और 10वां घर में वृषभ राशि है, जो कि सामान्य राशि है, तो 10वें घर का सामान्य फल करेंगे। वैसे भी 10वां घर केंद्र का भाव है, केंद्र के भाव के स्वामी न्यूट्रल फल करते हैं। न्यूट्रल मतलब ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। लेकिन चूंकि त्रिष्टाय भाव की श्रेणी में तीसरा घर आता है, तीसरे घर में मूल त्रिकोण राशि तुला है शुक्र की, इसलिए शुक्र देव यहाँ पर तीसरा घर मेहनत संघर्ष को दर्शाता, 10वां घर कर्म का। अगर शुक्र देव की स्थिति अच्छी हुई तो मेहनत संघर्ष के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ सफलता देंगे, लेकिन रोग के लिए यहाँ पर कष्टकारी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण राशि तीसरे घर में है, त्रिष्टाय भाव में है। सिंह लगन की कुंडली में चौथे घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी आपके मंगल देव होते हैं। स्पष्ट है, 9वां घर त्रिकोण का है, प्रबल त्रिकोण है। मूल त्रिकोण राशि मेष भी मंगल देव के त्रिकोण भाव में है, तो त्रिकोण भाव का ही विशेष फल करेंगे। और चौथा घर भी केंद्र का है, न्यूट्रल है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो त्रिकोण का मालिक प्लस न्यूट्रल भाव का मालिक शुभ फल ही आएगा। और त्रिकोण भाव लक्ष्मी स्थान है, केंद्र भाव आर्थिक दृष्टिकोण से विष्णु स्थान है। तो जब कोई ग्रह त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामित्व प्राप्त करता है, तो वह ग्रह कुंडली का अति योग कारक, मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट, की प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट कहलाता है। कुंडली में सब कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। या ऐसे कह दूं, जब कोई ग्रह त्रिकोण अधिपति केंद्र अधिपति होगा, या जब कोई ग्रह लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान दोनों का स्वामित्व प्राप्त करता है, तो वह कुंडली का सबसे शुभ ग्रह ही होता है। कुंडली में 5वें और 8वें घर का मालिक बुध देव होते हैं। सिंह लगन में 5वां घर त्रिकोण भाव, 8वां घर त्रिक भाव है। त्रिकोण का मालिक होने से गुरुदेव शुभ फल करेंगे, अष्टमें होने से अशुभ फल करेंगे। लेकिन चूंकि त्रिकोण भाव में मूल त्रिकोण राशि धनु है, और क्या कहा हूं, कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करता है, इसलिए त्रिकोण भाव शुभ भाव है, मूल त्रिकोण राशि भी त्रिकोण भाव में है, तो देव गुरु बृहस्पति को अष्टमें सोने का दोष नहीं लगेगा। लेकिन 8वें घर से हम क्या विचारते हैं, समुद्र पार यात्रा, पैतृक संपत्ति, ससुराल, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, दिव्य ज्ञान, कुंडलिनी जागरण, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सभी प्रकार के अकल्ट साइंस को हम 8वें घर से विचारते हैं। समुद्र पार यात्रा तो बोल ही चुका हूं, सभी प्रकार के गुप्त धन, चंदे के रूप में, डोनेशन के रूप में आपको धन चाहिए, 8वां घर बताएगा। आपको गड़ा हुआ धन चाहिए, 8वां घर बताएगा। आपका बीमा, लॉटरी, शेयर मार्केट से भी पैसा मिल जा रहा, 8वां घर बताएगा। ऐसा धन जिसमें आपका व्यक्तिगत कोई प्रयास और पुरुषार्थ न जुड़ा हो, भाग्य बस मिल जाए, उसे गुप्त धन की श्रेणी में हम रखते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बताएगी
कि 8वें घर के कितने अच्छे फल मिलेंगे और 5वें घर के कितने अच्छे फल मिलेंगे। शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, पूर्व जन्म, पूर्व पुण्य, अनएक्सपेक्टेड लॉस एंड हानि, संतान का पक्ष, इष्ट कृपा, जब तप, अन्य जितनी भी चीजें विचारते हैं। और देवगुरु बृहस्पति शरीर के अंगों में जिन चीजों के कारक हैं, लेकिन कम से कम नैसर्गिक शुभ ग्रह है देवगुरु बृहस्पति सबसे अधिक, और कुंडली में त्रिकोणेश भी हैं और प्रबल त्रिकोणेश हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण भाव में है। इसलिए अपेक्षा करिए कि अकेले ही राजयोग में शामिल होने का सामर्थ्य रखते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली में 6वें और 7वें घर के स्वामी शनिदेव की। 6वां घर त्रिक भाव है, 7वां घर मारक है। 6वां घर रोग ऋण शत्रु का है, 7वां घर मारक का है। निश्चित तौर पर शनिदेव यहां पर अशुभ फल ही करने वाले हैं और लग्ने सूर्य के परम शत्रु भी हैं। शनिदेव यहां जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे, अशुभ फल करने वाले हैं। शनिदेव रोग के कारक भी होते हैं। 6वां घर रोग का है तो रोग के मालिक भी हुए। 7वां घर मूल त्रिकोण राशि कुंभ मारक भाव में पड़ी है तो मार्केश भी हैं, प्रबल मार्केश हैं। शरीर के लिए विशेष कष्टकारी हैं। शनिदेव संघर्ष, बाधा, कठिनाई, देरी, चुनौती को प्रेजेंट करते हैं। अप्राकृतिक आपदाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्जे को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी प्रकार की विपत्ति, सभी प्रकार के अभाव को रिप्रेजेंट करते हैं। जीवन में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको तोड़ सकते हैं अगर इनकी स्थिति खराब हुई तो। अब हम बात करते हैं कुंडली में 12वें घर के स्वामी चंद्रदेव की। एक सूत्र बताया था कि दूसरा घर और 12वां घर का स्वामी या तो साहचर्य के नियम से फल करते हैं और या तो अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल करते हैं। तो सूर्यदेव दूसरे घर के मालिक हैं, उनकी भी एक राशि होती है। तो जिस भाव के स्वामित्व के साथ, जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव के स्वामी के साथ बैठेंगे, वैसे ही धन योग, दरिद्र योग में शामिल हो सकते हैं। 12वां घर चूंकि लगन का व्यय होता है, जीवन की हानि होती है, सभी प्रकार के खर्चे होते हैं, और 12वां घर का स्वामी निगेटिव रूप से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं। इनके स्वामी जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव को देखते हैं, उस भाव के अशुभ फल ही करते हैं। तो चंद्रदेव की यहां प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं चंद्रदेव हमेशा बुरा करेंगे। 12वें घर से हम तीर्थ यात्रा देखते हैं, धार्मिक स्थलों की यात्रा देखते हैं, हम गुरु का आश्रम देखते हैं, हम दान पुण्य देखते हैं, हम विदेश यात्रा देखते हैं। तो चंद्रदेव की स्थिति अच्छी है तो इन चीजों में आपके लिए बेहतर फल होगा। कहीं कहीं पर खर्चे भी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर चंद्रदेव की स्थिति खराब हुई तो कभी कोर्ट कचहरी में पैसे खर्च हो सकते हैं, अनावश्यक पैसे खर्च हो सकते हैं, हॉस्पिटल में पैसे खर्च हो सकते हैं, कर्जे में भी खर्च हो सकते हैं। लेकिन 12वें घर का मालिक होने से खर्चा को, व्यय को, स्थान परिवर्तन को और हानि को दर्शाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सिंह लगन की कुंडली की व्याख्या आज समझ में आई होगी। अगर सिंह लगन की कुंडली या किसी भी लगन की कुंडली से संबंधित या फलित ज्योतिष से संबंधित किसी सूत्र की व्याख्या आपको नहीं आती या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप सीधा हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक विद्यार्थी हैं, फलित ज्योतिष में आधुनिक विधि से कुंडली की विवेचना करना सीखना चाहते हैं, तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना भी करवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की।